हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे थे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी के अंदर हम लोगों ने डेफिनेशंस वगैरह देखे थे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में, और एब्जॉर्प्शन के कौन से मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्प्शन हमारे बॉडी के अंदर ड्रग मॉलिक्यूल्स का होता है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन ये होता है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। जब कभी हम कोई भी ड्रग जो है ओरल रूट से लेते हैं, ओरल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है, जैसे कि टैबलेट है या कैप्सूल है, तो उनका डिसइंटीग्रेशन फिर डिजोल्यूशन वगैरह होता है। और उसके बाद जब वो इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तो इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद जो है वो सारे ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब होकर के हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जब वो पहुंच जाते हैं तब उनका जो है हमारे बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होकर के वो हमारे जो भी साइट ऑफ एक्शन है वहाँ पे जा करके अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। तो इस तरह से जो है पूरा पूरा ड्रग मॉलिक्यूल का प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इज ए प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि जो भी ड्रग हमने एडमिनिस्टर किया है ओरली, वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एब्जॉर्ब होकर के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम आगे बात करने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन के, कि कौन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे बॉडी के अंदर, और कौन कौन से मैकेनिज्म है जिनके थ्रू जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, कुछ मैकेनिज्म्स के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला मैकेनिज्म है दैट इज द पैसिव डिफ्यूजन। डेफिनेटली जो डिफ्यूजन है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो सेल है वो अपना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में होता यह है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं फॉर द मेंटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं विदाउट एनी यूजिंग एनर्जी। ठीक है, बिना किसी एनर्जी को यूज किए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और इस तरह से जो है एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। अगला है अपना पोर ट्रांसपोर्टेशन। तो डेफिनेटली जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में कुछ पोर्स मौजूद होते हैं, और जब ड्रग मॉलिक्यूल अगर उस पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट, तो उसको हम बोलते हैं पोर ट्रांसपोर्टेशन। तो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग है वो पोर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी उनका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अगला है फैसिलिटेड ट्रांसपोर्टेशन। सो डेफिनेटली बहुत सारे जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो इस प्रोसेस के थ्रू, इस मैकेनिज्म के थ्रू जो है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि ये एक कैरियर प्रोटीन को जो है यूज करता है एज अ कैरियर टू मूव द ड्रग मॉलिक्यूल फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैरियर एक होता है, कैरियर यानी कि ढोने वाला, जो है कि ड्रग मॉलिक्यूल को ले करके और ढोता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट की ओर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इस तरह से जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका मूवमेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर, या फिर वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट थ्रू द अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अगला आता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ये पैसिव का अपोजिट होता है। जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। कहां से? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। और जब ड्रग मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं तो उसमें जो है एनर्जी कंज्यूम होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, एनर्जी यूज होता है, और एनर्जी यूज करके जो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल है वो हायर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, और इस तरह से जो भी है ड्रग मॉलिक्यूल वो मूव करके और उनका एब्जॉर्प्शन होता है। अगला है आयन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन। आयन और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन में ये होता है कि जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो या तो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूटने के बाद जो है उनका मूवमेंट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रेशर के कारण जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और इस तरह से जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनका मूवमेंट होता है। ठीक है, अगला है आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। डेफिनेटली जब बहुत सारे जो ड्रग मॉलिक्यूल हैं वो आयंस में टूट जाते हैं, और आयंस में टूटने के बाद जो है वो अपने अपोजिट चार्ज आयन के साथ एक पेयर बनाते हैं, और एक या एक दूसरे मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स
के साथ जो है पेयर बनाते हैं और पेयर बना करके और फिर जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। तो इस तरह आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन में इस तरह से जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट होता है वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। अगला टॉपिक है इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस में जो है जो भी सेल है, सेल जो है वो क्या करते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स को या भी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको इन्गोल्व कर लेते हैं और इन्गोल्व करने के बाद जो है उनको अपने सेल के अंदर जो है वो ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं उनको अपने अंदर जो है समाहित कर लेते हैं। जो इंडोसाइटोसिस है ये दो तरह के होते हैं, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं और फेगोसाइटोसिस को हम लोग सेल ईटिंग बोलते हैं। पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है वो अगर लिक्विड फॉर्म में मौजूद है तो उनको जो है क्या करता है, जो भी सेल है जहाँ पे उनको एब्जॉर्ब होना है वो उस ड्रग मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व कर लेते हैं, घेरा बना लेते हैं। ठीक है, और घेरा बना करके धीरे धीरे जो ड्रग मॉलिक्यूल है उनको अपने आप में समाहित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनका मूवमेंट हो जाता है। सेम वैसे ही फेगोसाइटोसिस के अंदर जो सेल है वो क्या करते हैं, जो सॉलिड मटेरियल है उनको ईट करते हैं, यानी कि एक काम जो सॉलिड मटेरियल है उनको ड्रग मॉलिक्यूल है उनको इन्वॉल्व कर लेते हैं, घेरा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे जो है उस सॉलिड मटेरियल को अपने अंदर जो है ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस में जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये था कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन और इस तरह से जो है जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है उनका एब्जॉर्प्शन होता है, उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट और इस तरह से जो है ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।